बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अबू ज़ेबी में पैदल चलने वालों को रास्ता न देने पर 4000 से ज़ायद गाड़ियों को जुर्माने किए गए। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ेबी पुलिस ने ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल चलने वालों को रास्ता न देने पर 6 महीनों में 4138 जुर्माने जारी किए हैं। अबूज़ेबी पुलिस ने बताया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में गाड़ी चलाने वालों को कानून के मुताबिक पैदल चलने वालों को रास्ता देना चाहिए। 2021 के पहले 6 माह में पुलिस ने ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल चलने वालों को रास्ता न देने पर ड्राइवरों को जुर्माने जारी किए हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर न रुकने वाले ड्राइवरों को 500 दिरहम जुर्माना और 6 ब्लैक पॉइंट्स भी दिए जाते हैं। पुलिस ने सीसीटीवी से ली गई वीडियो से मुख्तलिफ ड्राइवरों को दिखाया है जिन्होंने पैदल चलने वालों को रास्ता नहीं दिया। पुलिस ने गाड़ी चलाने वालों से अपील की कि वो शहर, सनती इलाकों और रिहायशी इलाकों में सड़कों पर पैदल चलने वालों को पहले गुजरने दें। पुलिस ने भी पैदल चलने वालों से कहा है कि वो रोड अबूर करने के लिए मखसूस मकामात का इस्तेमाल करें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई एयरपोर्ट पर 2 मुसाफिर त्यारों के दरमियान तसादुम, रनवे बंद कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गल्फ एयरलाइन के त्यारे को जुमेरात की सुबह दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट DXB पर फ्लाई दुबई त्यारे ने पीछे से टक्कर मार दी। दुबई एयरपोर्ट ने खलीज टाइम्स के इस बयान की तस्दीक की है कि जुमेरात 22 जुलाई को सुबह के वक्त दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 मुसाफिर त्यारों का तसादुम हुआ है। इसके नतीजे में एक रनवे को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है ताकि वाक़े की तहकीकात मुकम्मल की जा सकें। दुबई एयरपोर्ट के हुक्काम ने कहा है कि इस वाक़े से दूसरी परवाज़ों पर कोई असर नहीं पड़ा और 2 घंटे के बाद रनवे को दोबारा खोल दिया गया। इस हादसे में किसी के ज़ख्मी होने की कोई इतला नहीं मिली। बहरीन की कौमी एयरलाइन गल्फ एयर ने कहा है कि दुबई एयरपोर्ट पर यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब उसके एक त्यारे को पीछे से दूसरी एयरलाइन के त्यारे ने टक्कर मार दी और तमाम मुसाफिरों को उतार लिया गया। मुसाफिरों को बाद में दूसरी एयरलाइन पर रवाना कर दिया गया। हम अपने मुसाफिरों के सफरी मंसूबों में होने वाली तकलीफ पर माजरत ख़्वाह हैं। फ्लाई दुबई इस वाक़े की तहकीकात के लिए हुक्काम के साथ मिलकर काम करेगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना की एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी करने पर कई दुकानें बंद कर दी गईं। अब इस खबर की तफसील। दुबई बल्दिया ने मंगल को कोविड-19 के हिफाजती प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करने वाले 5 इदारों को बंद कर दिया। कोरोना इंस्पेक्टर टीमों ने मरदेफ, सतवा, नाइफ के इलाकों में 4 दुकानें बंद कर दीं। इनमें मास्क न पहनने की खिलाफ वर्जी की जा रही थी और दुकानों के अंदर लोगों का भी हुजूम था और एक मसाज सेंटर को भी सफाई न करने और मास्क न पहनने की वजह से बंद कर दिया गया। दुबई बल्दिया ने बताया है कि इसके इंस्पेक्टर टीम ने दुबई में 2225 मुआयने किए और इनमें से 99% एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जा रहा था। इंस्पेक्टर्स ने 2 दीगर इदारों पर जुर्माना आयद किया और 9 को इंतबाह जारी किया। अमारात अल-यौम की एक रिपोर्ट के मुताबिक अवाम को एहतियात करने की हिदायत की गई है। मुआयना करने वाली टीमें सारिफीन की शिकायत की बुनियाद पर मामूल के दौरे करती हैं। बल्दिया ने रिहायशियों से मुतालबा किया है कि दुबई बल्दिया ऐप में दस्तयाब टोल फ्री नंबर 800900 पर कॉल करें या बल्दिया की ऐप के ज़रिए किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी की इतला दें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अदालत ने ताजर के साथ फ्रॉड करने वाले गैर मुल्की को जेल और 25 लाख जुर्माने की सज़ा सुना दी। अब इस खबर की तफसील।
खलीज टाइम्स के मुताबिक गैर मुल्की मुलाजिम ने एक ताजिर से 25 लाख दिरहम के 4 विलाज फरोख्त करने का फ्रॉड किया। अदालत ने इसके खिलाफ फैसला सुना दिया। अदालत ने मद्दा अलैहा को हुक्म दिया कि वो माली नुकसानात के मुआवजे में ताजिर को 1,50,000 दिरहम भी अदा करे। अदालत की दस्तावेज़ात में इंकशाफ हुआ है कि मद्दा अलैहा और इसका साथी जो इस मामले में दूसरा मद्दा अलैहा है, उन्होंने कारोबारी शख्स से झूठ बोला कि वो एक रियल एस्टेट डीलर है और इसको अबू ज़ैबी के मुख्तलिफ इलाकों में 4 खूबसूरत विल्लाज फरोख्त कर दिए। कारोबारी शख्स ने पहले मुद्दई को पहले विल्ले के लिए 3 लाख दिरहम एडवांस अदा किए और नकद रकम की अदायगी की और इसको इनवाइस भी दे दिया गया। इसके बाद उन्होंने इसको दूसरा विला दिखाया और उसने मजीद 1.5 लाख एडवांस अदा किए। ताजिर ने अदालत को बताया कि उसने दूसरे इलाकों में मद्दा अलैहान से 2 मजीद विलाज भी खरीदे और तीसरे विला के डाउन पेमेंट के तौर पर 9 लाख और चौथे विला की डाउन पेमेंट के लिए 5 लाख दिरहम की अदायगी की। उन्होंने मजीद बताया कि कागजी कार्रवाई के लिए 2 लाख दिरहम तलब किए गए और ये रकम गवाहों की मौजूदगी में अदा की गई। नकद वसूल करने के बाद इसको ना विलाज दिए गए और ना कागजी दस्तावेजात दिखाई गईं। ताजिर को बाद में एहसास हुआ कि ये एक फ्रॉड था। उसने दोनों के खिलाफ मुजरिमाना शिकायत दर्ज करवाई। अबू ज़ैबी की फौजदारी अदालत ने पहली मर्तबा पहले मुलजिम को जालसाजी और फ्रॉड के इल्ज़ाम में 3 साल कैद की सज़ा सुना दी। अदालत ने यह भी हुक्म दिया कि सज़ा मुकम्मल होने के बाद उसे मुल्क बदर कर दिया जाए। दूसरे शख्स को सरकारी दस्तावेज़ात में जालसाजी का मुर्तकिब होने के बाद 1 साल के लिए जेल भेज दिया गया। इसके बाद ताजिर ने पहले मद्दा अलैहा के खिलाफ 2.45 और दूसरे के खिलाफ 1 मिलियन के मुआवजे की अदायगी का मुतालबा किया। तमाम फरीकैन को सुनने के बाद अबू ज़ैबी के सिविल कोर्ट ने इस शख्स को हिदायत की कि वो मुद्दई से विलाज बेचने के लिए ली गई सारी रकम वापस करे और माली और इखलाकी नुकसानात के बदले के मुआवजे में मजीद 1.5 लाख दिरहम अदा करे। वो मुद्दई के कानूनी अखराजात भी अदा करेगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। 4 अफराद को हज मकामात तक पहुंचाने वाले सऊदी को कैद और जुर्माने की सज़ा। अब इस खबर की तफसील। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि अय्याम हज के दौरान बगैर इजाज़त हज मकामात तक पहुंचना कानूनन जुर्म है। एक सऊदी शहरी को ये सहूलत फराहम करने पर कैद और जुर्माने की सज़ा दी गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने इस हवाले से वजाहत जारी की है कि 4 अफराद को इजाज़त नामे के बगैर हज मकामात तक नक्ल हमल की सहूलत फराहम करने वाले सऊदी शहरी को 15 रोज़ कैद और 40,000 रियाल जुर्माने की सज़ा सुना दी गई है। वाज़ेह रहे कि अय्याम हज के दौरान परमिट के बगैर किसी को भी मक्का जाने की इजाज़त नहीं होती। परमिट के बगैर जाने पर 10,000 रियाल जुर्माना और कैद की सज़ा दी जाती है। इसके अलावा मकामी मीडिया में इस हवाले से तशहीर भी की जाती है जिस पर मनो अन अमल दरामद किया जाता है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।